दौसा जिले में एक महिला के साथ हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में भाजपा के 5 सदस्यीय समिति ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को रिपोर्ट सौंप दी है। समिति सदस्यों ने इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका को संदिग्ध बताया है। जल्द ही भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट भी जारी करेगी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता में कहा कि घटना से लगा है कि तालिबानी संस्कृति राजस्थान में आ गई है। हमने पीड़िता के पति, 2 बच्चों, उसके भाइयों और सास ससुर से हम मिले हैं। बहुत गरीब परिवार है। ये लोग जहां रहते हैं वहां एक भी पक्का मकान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मामले में जिस कालू राम को पकड़ा है उसे पकड़ने में पुलिस का कोई रोल नहीं है, बल्कि पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने शव नहीं लिया, लेकिन जबरन दबाव डालकर पुलिस ने पीड़िता का शव दिया। यही नहीं, 10 थानों की पुलिस ने मिलकर रात को शव का अंतिम संस्कार करवाया, जबकि मृतका के परिवारजन कहते रहे कि हमारे यहां रात को शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। सरकार का एक भी प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा, ना ही कोई मुआवजे की घोषणा की गई, जबकि इस तरह के मामलों में मुआवजा देने के प्रावधान हैं। राठौड़ ने मांग की है कि अपराधियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालत में कार्रवाई करके फांसी की सजा दी जाए। इतना गरीब परिवार के आज भी उस महरों की ढाणी में जो गुरडवासी ग्राम पंचायत चाकसू में आती है, एक भी पक्का मकान नहीं। और ये घटना, अगर इसका घटना के अंदर आज पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है, उसका श्रेय भी पुलिस को नहीं है। इस पीड़ित महिला के भाई ने सबसे पहले कालूराम नाम के उस अपराधी को उस बच्चे के निशानदेही पर, जिस कार के अंदर महिला के साथ उस बच्चे को भी लिफ्ट दी गई थी, उस बच्चे से जानकारी प्राप्त करके वो खुद कालूराम के घर पर पहुंचते हैं। और कालूराम इधर उधर की बात करता है और उसके बाद जब थोड़ी सी सख्ती करते हैं तो कालूराम अब गैंगरेप की बात भी करता है और हत्या की बात भी करता है। सरकार का कोई प्रतिनिधि अब तक नहीं पहुंचा। केवल कल पहुंचे तो बॉडी के बाद पूरा प्रशासन पहुंचा, अधिक सक्रियता से पहुंचा। एक साधारण घर में 10 थानों की पुलिस पहुंची और पहुंच करके ज़बरदस्ती उनका दाह संस्कार कराने का काम किया। उसके बाद ना एसडीएम, ना कलेक्टर, ना तहसीलदार, ना पटवारी, प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं गया, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया। जो मुआवजा कानून के अंतर्गत मिलना चाहिए, विक्टिम कंपनसेशन का, उस कंपनसेशन को भी अभी तक देने की बात हुई। वहीं पर राजेंद्र जी ने कलेक्टर दौसा से बात की और उनसे कहा कि जो मिलता है उसको देने की बात भी तुरंत आज ही पहुंचाने की बात करें। इन सारे विषयों को ऐसा लगता है कि राजस्थान में आज सरकार इतनी अधिक सुन्न पड़ी हुई है कि उनके ऊपर किसी प्रकार की जू रेंगने की बात नहीं होती। आम आदमी अपने ऊपर निर्भर है। थाने और चौकी आज सत्ताधारी दल के विधायकों के मर्सी के ऊपर चल रहे हैं, रेमो क्रम पे चल रहे हैं। जैसा वो कहेंगे वैसा काम होगा, उसके अतिरिक्त नहीं होगा, ऐसा लगता है सर। राजस्थान के बारे में देश नहीं, दुनिया के बारे में ये इम्प्रेशन था कि ये शांतिपूर्ण प्रदेश है और यहाँ पर अपराधियों को जगह नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरपरस्ती में गृह मंत्री होते हुए उनकी नाक के नीचे जिस तरीके से प्रतिदिन 18 बलात्कार हो रहे हैं, 21 से 22 का आंकड़ा है, 6337 का, 7 लाख मुकदमे दर्ज हुए। ये वानगी है सरकार की। दौसा की घटना ने और चित्तौड़ के बस्सी की घटना में, जिसमें 3 साल की बच्ची को दुष्कर्म करके किस तरीके से दरिंदे ने उनको मारा है। और दौसा की घटना तो हृदय विदारक है। यदि किसी ने देखा होगा उस वीडियो को तो मुझे लगता है कि उसकी आत्मा हिल जाएगी। राजस्थान को इस तरीके से शर्मसार करने वाले मुख्यमंत्री को एक दिन भी कुर्सी पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उस समय नहीं है जब कांग्रेस पार्टी की और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी महिला हैं, वो महिला का दुख दर्द समझती हैं। तो मुझे लगता है देर नहीं करनी चाहिए। जो प्रियंका गांधी ये कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो उत्तर प्रदेश में हाथरस में जितना पाखंड किया उसका 1 इंच मात्र भी यहाँ कर देंगी। पर उनको यहाँ बाघों की अठखेलियाँ देखने का तो समय है जो रणथंभौर में बार बार आती हैं। पर दौसा में यदि वो आएंगी, दौसा की लड़की को बचाने के लिए लड़ेंगी, तो मुझे लगता है कि राजस्थान को सुकून मिलेगा। पर मुझे लगता है अशोक गहलोत जी ने पिछले दिनों कहा कि मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी जी के पास पड़ा है। सोनिया जी, ये सही समय है
कि अशोक जी के इस्तीफे को स्वीकार करके और राजस्थान को अशोक जी से निजात दिलाएं ताकि यहाँ की कानून व्यवस्था बेहतर हो